हम आगे चलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक गुणधर्म। किसकी बात करते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक गुणधर्म। कार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म में इसमें दो चीज इंपोर्टेंट हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। पहली है जलमय विलेयता। जलमय विलेयता, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। जलमय विलेयता, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो लिखो डैश करके। जलमय विलेयता क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में विलय होंगे क्योंकि जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। तो जलमय विलेयता में लिखो कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में, कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में विलय होते हैं क्योंकि जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। क्योंकि जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। दूसरी बात हम देखेंगे तो वह है क्वथनांक। ये क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी कार्बन के यौगिक जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें सबसे ज्यादा क्वथनांक अगर है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का ही है। किसका? कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो लिखो डैश करके सभी कार्बन के यौगिकों में, सभी कार्बन के यौगिकों में, सभी कार्बन के यौगिकों में, सभी कार्बन के यौगिकों में सबसे अधिक क्वथनांक। बहुत इंपोर्टेंट लाइन है, बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना। सभी कार्बन के यौगिकों में सबसे अधिक क्वथनांक, सबसे अधिक क्वथनांक कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। किसका होता है भाई? कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। सबसे अधिक क्वथनांक कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल में दो ऑक्सीजन परमाणु व H परमाणु होने से, दो ऑक्सीजन परमाणु व H परमाणु होने से, दो ऑक्सीजन परमाणु व H परमाणु होने से व्यापक, व्यापक का मतलब विस्तार, विस्तार में व्यापक, व्यापक का मतलब विस्तार में अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। जैसे ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे RCOOH, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से हाइड्रोजन बंध बनाएगा, यहाँ से बनाएगा, यहाँ से बनाएगा, यहाँ से बनाएगा, यहाँ से बनाएगा। इस तरह से देखो कितने हाइड्रोजन बंध बना रहा है ना। तो व्यापक हाइड्रोजन बंध बनता है। ऐसी कार्बोक्सिलिक अम्ल का दूसरा जो अणु आएगा वो इस तरह से यहाँ से OH, C डबल बॉन्ड O R, ये यहाँ से भी हाइड्रोजन बंध बना रहा होगा, यहाँ से एक और बनाएगा, फिर यहाँ से दो बनाएगा। इस तरह से ऐसे व्यापक अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणुओं में आपस में पाया जाएगा। इसलिए इनका क्वथनांक क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है। बना लो भाई इसको ऐसे। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों का सबसे अधिक क्वथनांक होता है क्योंकि व्यापक अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, विस्तारित अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ये है रीजन। क्या पाया जाता है? व्यापक अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध यानी विस्तारित अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है विस्तार में। उसके कारण इसका सबसे अधिक क्वथनांक होता है। जैसे मैं बात करूं, इससे पहले भी मैं कई क्वथनांक से संबंधित क्वेश्चन करा चुका हूं।
अगर हम बात करें जैसे ब्यूटेन की बात करें, ब्यूटेन तो एल्कीन है, सबसे कम क्वथनांक होगा, है ना। और मेथॉक्सी प्रोपेन ईथर की बात करें तो उसका सबसे अधिक हो जाएगा। फिर उससे भी अधिक हो जाएगा ब्यूटेनॉल, एल्डिहाइड का उससे भी ज्यादा हो जाएगा। और ब्यूटेनॉल कीटोन का उससे भी अधिक हो जाएगा। फिर अल्कोहल ले लें ब्यूटेनॉल तो उसका भी अधिक हो जाएगा। और ब्यूटेनॉल अल्कोहल से कम एमीन का होता है। किसका? एमीन। एमीन ले सकते हैं पहले क्योंकि नाइट्रोजन की विद्युलता कम है। ब्यूटेन एमीन का पहले ले लेंगे, फिर ब्यूटेनॉल का उससे ज्यादा होगा, उससे भी ज्यादा होगा ब्यूटेनॉइक अम्ल का, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखो, इसके क्वथनांक का बढ़ता क्रम आप लिखेंगे, लिखो निम्न कार्बनिक यौगिकों के क्वथनांक का बढ़ता क्रम लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, निम्न कार्बनिक यौगिकों के क्वथनांक का बढ़ता क्रम लिखिए। ऐसा सवाल पहले भी करा चुके हैं। निम्न कार्बनिक यौगिकों के क्वथनांक का बढ़ता क्रम लिखिए। निम्न कार्बनिक यौगिकों के क्वथनांक का बढ़ता क्रम लिखिए। क्वथनांक का बढ़ता क्रम लिखिए। सबसे पहले लिखो ब्यूटेन, 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 ब्यूटेन के बाद लिख लो मेथॉक्सी प्रोपेन, ये ईथर हो गया। मेथॉक्सी प्रोपेन क्या है? ईथर है। उसके बाद लिखो ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल ये एल्डिहाइड हो गया। फिर लिखो ब्यूटेनॉन, ये कीटोन हो गया। फिर बरब्यूटेनमीन, बरब्यूटेनमीन ये एमीन हो गया। फिर बरब्यूटेनॉल ये अल्कोहल हो गया। और फिर ब्यूटेनॉइक अम्ल, ब्यूटेनॉइक अम्ल ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। इनके क्वथनांक का बढ़ता क्रम लिखना है। ठीक है, तो बढ़ता क्रम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बताओ? सबसे कम किसका होगा? ब्यूटेन का होगा, क्योंकि उसमें दुर्बल वान डर वाल्स शाखा पाया जाता है, कमरे के ताप पर टूट जाता है, नेगेटिव बल जाता है। उससे ज्यादा इसी ईथर का होगा क्योंकि इसका द्विध्रुव आघूर्ण थोड़ा सा अधिक होता है, बताया था। ब्यूटेनॉल एल्डिहाइड में और ज्यादा द्विध्रुव आघूर्ण होगा, ब्यूटेनॉन में और ज्यादा द्विध्रुव आघूर्ण होगा, अंतर आणविक अल्कोहल ज्यादा पाया जाएगा प्रबल। ब्यूटेनमीन में हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा, क्या पाएगा? हाइड्रोजन बंध। और ब्यूटेनॉल में ऑक्सीजन के कारण और प्रबल हाइड्रोजन बंध पाएगा। ब्यूटेनमीन में नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ी होती है, इसमें ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ी होती है। ऑक्सीजन की विद्युलता ज्यादा होती है तो ज्यादा मजबूत हाइड्रोजन बंध बनाएगा। ब्यूटेनॉइक अम्ल में 2 ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन होता है, तो ज्यादा विस्तारित अंतराणविक हाइड्रोजन बंध पाएगा, तो सबसे ज्यादा ब्यूटेनॉइक अम्ल का होगा। सबके नाम इस तरह से मैंने बताए, इनके संरचना सूत्र भी आपको आते होंगे। तो इस तरह से ये क्वथनांक का बढ़ता क्रम रहेगा। लिख लो आंसर में, लीजिए ये आंसर में ये क्रम हो जाएगा। संरचना सूत्र सबको आते होंगे। ब्यूटेन का ये हो जाएगा 4 कार्बन में, मेथॉक्सी प्रोपेन का ये हो जाएगा। ठीक है, संयोजकता पूर्ण कर लेना आप। और इसका ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल का, और ब्यूटेनॉन का ये हो जाएगा, ये ब्यूटेनॉन का हो जाएगा। और ब्यूटेनमीन का ये हो जाएगा, यहाँ पर NH2 आ जाएगा। और ब्यूटेनॉल का ये हो जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा। ब्यूटेनॉइक अम्ल का ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, कार्बन कार्बन लगा दिया, संयोजकता पूर्ण करना जानते हैं। पहले और लास्ट वाले कार्बन के CH3 CH3, बीच वाले के CH2 CH2। तो इस तरह से क्वथनांक का बढ़ता क्रम होगा भाई, बात है नहीं भाई? देखो इसको, ये कार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक गुणधर्म कंप्लीट हो गए। ठीक है, ज्यादा गुणधर्म नहीं है ये, बस ये क्वथनांक वाला इंपोर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन इसी में से बनेगा तो ओके। इसके बाद हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के रासायनिक गुणधर्म। लिखो बेटा इसको फटाफट।